नमस्कार। आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है ई वेटर। ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे आप अपनी पूरी रेस्टोरेंट की जो भी डे टू डे एक्टिविटी हैं उसको इजीली और आसान बना सकते हैं। ये आपकी कंपनी का यूआरएल क्रिएट होगा। उसको अगर आप किसी भी ब्राउज़र पे डालेंगे तो आप ये लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। इसमें किसी भी तरह के डिवाइस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसको आप मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, जहाँ भी आपको ब्राउज़र की एक्सेसिबिलिटी है और इंटरनेट उपलब्ध है वहाँ से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर सकते हैं। ये मल्टीपल यूजर के साथ भी काम करता है। इसमें आप अपने स्टाफ के मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं और उन यूजर्स को अलग अलग तरीके से राइट्स दे सकते हैं। तो उन राइट्स के अकॉर्डिंग वो आपका स्टाफ कार्य जो भी काम है वो परफॉर्म कर सकता है। उसमें लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड डालने के बाद। ये डैशबोर्ड स्क्रीन है सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लोकेशन है। यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लोकेशन वह जो आपके सिटिंग एरियाज हैं जैसे पूल साइड, रूफटॉप, गार्डन साइड, इंडोर, आउटडोर, तो वो सारी लोकेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हर लोकेशन पे मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये टेबल है और यहाँ ऊपर टेबल के स्टेट दिखा रहा है। जो अभी टेबल फ्री हैं वो आपको रेड में दिखाते हैं। जिन पे बिलिंग चल रही है, जो ऑक्यूपाइड है, वो आपको ग्रीन में ब्लिंक हो रहे हैं। और जिन पे बिल रिक्वेस्ट कर दिया गया है गेस्ट के द्वारा और बिल भेज दिया गया है लेकिन पेमेंट नहीं आया है, वो अभी ग्रे दिखा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे आपको कैसे रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। कैसे रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कैटेगरी वाइज सेल पर डे की कैसे रिपोर्ट यहाँ से आपको जनरेट मिल जाएगी वन क्लिक पर। मैं आपको बिलिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे T1 पे कोई गेस्ट बैठता है तो हम T1 पे क्लिक करेंगे। ये टेबल ओपन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सब सब कैटेगरी आ रही है। जो भी कैटेगरी अपने मेन्यू में है वो वन टाइम हम फूड मेन्यू आपका पूरा इसमें फीड करके देते हैं। उसके बाद भी अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो मास्टर्स के अंदर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें हमने ऑप्शन दिए हुए हैं। वहाँ जाके आप उसको एडिट और चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये कैटेगरीज देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाकर भी आइटम सेलेक्ट करेंगे, जिस कैटेगरी में आप जाएंगे उसके आइटम आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे मैंने बेवरेज पे किया तो बेवरेज के आइटम, डोसे पे जाता हूँ तो डोसा का आइटम, ये सब आपको यहाँ पे दिखते हैं। और ऑल पे अपन जब रखेंगे तो सारे कैटेगरीज के आइटम यहाँ पे दिखेंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से नाम डाल के आप सेलेक्ट कर सकते हैं आइटम को। प्लस इसमें आइटम कोड डालने के बाद भी सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो जो भी है, जैसे बटर उत्तम मेरे को सेलेक्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से आप उसकी क्वांटिटी प्लस माइनस कर सकते हैं। मेरे को दो क्वांटिटी ऐड करूंगा तो राइट साइड में आप देख रहे हैं किचन ऑर्डर टिकट केओटी प्रिपेयर हो रही है। केओटी पे वो आइटम ऐड हो गया। अब मैं प्लेन बटर डालता हूँ, कुछ भेलपूरी, ऐसे में मल्टीपल आइटम्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। किचन ऑर्डर टिकट पे आप स्टीवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका स्टीवर्ड है वो स्टीवर्ड का नाम हम इसमें फीड करके दे देंगे। और भी बनाने के ऑप्शन है, आप चाहें तो वो और क्रिएट कर सकते हैं। पैक्स डालने के ऑप्शन है जिससे आप इसमें पैक्स डाल सकते हैं। तो पैक्स वाइज कितने आपके एक्टिविटी हुई, कितने पर्सन आपके मंथली विजिट किया, तो वो सारा आप ट्रैक रख सकते हैं। इसके साथ में मैं आइटम वाइज के ओटी पे रिमार्क डाल सकता हूँ। जैसे बटर उत्तपम है, बटर उत्तपम में मेरे को चाहिए एक्स्ट्रा स्पाइसी, तो वो रिमार्क इसमें ऐड हो जाएगा। और पूरी केओटी पे अगर मेरे को कोई रिमार्क रखना है तो वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। और कॉम्प्लीमेंट्री बनानी है केओटी तो भी मैं इसको सेलेक्ट करके केओटी कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता हूँ। जैसे आप 7 प्रिंट करेंगे तो केओटी प्रिंट हो जाएगी। इसमें अपने कैटेगरी वाइज प्रिंटिंग का ऑप्शन है। तो अगर आपके किचन के जो भी किचन अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जैसे वेज किचन अलग है, नॉन वेज अलग है, जैन किचन अलग है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम केओटी प्रिंट करवा सकते हैं सर। अब ये केओटी प्रिंट होगी। जो ग्रीन आइटम है उनकी केओटी प्रिंट हो चुकी है। अब आप बाहर जाएंगे तो टेबल पे देखेंगे आप 735 रुपये का बिलिंग अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाएगा और टेबल रनिंग है।
नेक्स्ट कोई भी ऑर्डर आता है T1 का तो सेम प्रोसेस रहेगा। T1 ओपन करेंगे, ऑलरेडी पंच्ड आइटम आपको यहाँ दिखाएंगे। न्यू आइटम में जो भी सिलेक्ट करूंगा वो नीचे ऐड हो जाएगा, और 7 प्रिंट करूंगा तो क्यूटी पंच हो जाएगी, और आइटम का अमाउंट बढ़ गया है यहाँ पे सर। फिर जैसे गेस्ट बिल की डिमांड करता है कि बिल भेज दीजिए, तो हम यहाँ से मेक बिल कर सकते हैं। मेक बिल पे ऊपर फर्स्ट टाइम हमको रनिंग टेबल में 7 प्रिंट करेंगे तो सिर्फ बिल प्रिंट हो जाएगा, और वो बिल गेस्ट के पास जाएगा। गेस्ट उस बिल को देखेगा, फिर जब भी जैसे भी वो पेमेंट करेगा, ये इसकी अपने सॉफ्टवेयर की यूएसपी है सर। ये किसी सॉफ्टवेयर में अभी तक नहीं है कि जब तक बिल आपका पास पेमेंट सेटल नहीं हो जाता है तब तक बिल ग्रे में रहेगा, जिससे आपको कैशियर को भी दिखता रहेगा कि T1 का पेमेंट नहीं आया है। प्लस ये वेरीफाई होता रहेगा कि जो वेटर उस टेबल को संभाल रहा है क्या उसने पेमेंट दे दिया, नहीं दिया। तो पेमेंट इसके अंदर अपने चोरी होने का कोई चांस नहीं रहता है सर। T1 पे आप वापस जब पेमेंट आ चुका है तो T1 पे मैं बिल सेटल करूंगा। सेटल के टाइम पे मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे सकता हूँ। मैं फ्लैट डिस्काउंट का ऑप्शन है, परसेंटेज वाइज का ऑप्शन है, जैसा भी डिस्काउंट ऑप्शन आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस नीचे ये सेलेक्ट पेमेंट मोड है, यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैश, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, जो भी पेमेंट मोड आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, पेमेंट ऐड हो जाएगा। प्लस इसमें आप मल्टीपल पेमेंट मोड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 1,000 रुपये मेरे कैश में आए हैं तो मैंने 1,000 कैश में ले लिया, और बाकी 125 रुपये पेटीएम आया है तो मैं पेटीएम ले लूंगा, पेटीएम हो गया। तो मल्टीपल पेमेंट मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल सेटल करेंगे, सेटल करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट नहीं हो, डायरेक्ट सेव हो जाए, तो वो सेव हो जाएगा। और वापस से प्रिंट करना चाहते हैं तो 7 प्रिंट करेंगे तो पेमेंट मोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन फिर से आपके पास बिल पे प्रिंट होकर आ जाएगी। इसी के साथ अपन गेस्ट नेम यहाँ पे पेमेंट गेस्ट नेम डाल सकते हैं, कस्टमर का नेम, कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर एड्रेस, और कस्टमर कोई जीएसटी बिल मांगता है तो जीएसटी ऐड करके जीएसटी बिल भी आप जनरेट करके दे सकते हैं। ये तो बिलिंग प्रोसेस हो गया सर। इसके साथ कुछ मॉड्यूल है जो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये ऊपर मास्टर मॉड्यूल है। मास्टर मॉड्यूल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम फूड मेन्यू हम सारा इसमें फिलअप करके देते हैं। फिर भी अगर आप कुछ भी चेंजेस रिक्वायर करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू कैटेगरी बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट सब कैटेगरी बना सकते हैं, और प्रोडक्ट को आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ये प्रोडक्ट है, यह सारे प्रोडक्ट की लिस्ट है। आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इनएक्टिव कर सकते हैं। इसमें मेरे को कुछ भी कराना है, भेलपुरी भेलपुरी में कुछ चेंजेस करना है तो वो कर सकता हूँ। यहाँ पे मेन्यू की प्राइजेस चेंज कर सकता हूँ मैं, उसका सेलिंग यूनिट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेन्यू 1 2 की प्राइस रख सकता हूँ। अगर जैसे मैं अलग अलग मेन्यू की अलग अलग प्राइस भी रख सकते हैं, तो आप लोकेशन वाइज मेन्यू सेलेक्ट करके उसका लोकेशन वाइज प्राइसिंग अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं सर। यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव का है, तो इनएक्टिव कर देंगे तो वो आइटम आपको फूड मेन्यू में दिखना बंद हो जाएगा। बल्क अपडेट का ऑप्शन है, बल्क डिलीट का ऑप्शन है, और मेन्यू आइटम आप एक्सपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर सेटअप का ऑप्शन है, मल्टीपल यूजर आप बना सकते हैं, यूजर्स को राइट दे सकते हैं, पेमेंट मोड आप क्रिएट कर सकते हैं, एड ऑन्स बना सकते हैं। जैसे फूड के ऊपर कुछ भी केचप वगैरह के, मियोनीज वगैरह के कुछ एड ऑन्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो एड ऑन्स यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर माई स्टोर का ऑप्शन है, माई स्टोर में प्रोडक्ट के ऊपर एड ऑन आप बिल दे सकते हैं। ग्रुप इनवॉइस बिल प्रिंटिंग का ऑप्शन है, अगर आप मल्टीपल बिल एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ग्रुप बिल प्रिंट कर सकते हैं। ग्रुप बिल एडिट का ऑप्शन है, ग्रुप बिल एडिट के अंदर जो भी आपके बिल क्रिएट हो चुके हैं अभी तक वो सारे आपको दिखाएंगे। इसको आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। इस तरह से बिल का फॉर्मेट है पूरा। इसके अलावा इसके अलावा आप यहाँ से किसी बिल को एडिट कर सकते हैं। वो एडिट के राइट्स आप जिसको देंगे वही एडिट कर पाएगा। उसके अंदर जैसे कोई पेमेंट मोड चेंज करना है, अमाउंट कम ज़्यादा करना है, ऐसा कुछ करना है तो आप एडिट में कर सकते हैं, और वापस रिप्रिंट करना है तो आप रिप्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री बिल लिस्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री बिल लिस्ट में आपको वो सारे आइटम और बिल दिख जाएंगे जो बिल अपने का कॉम्प्लीमेंट्री गया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि एक मंथ में, एक दिन में हमारे पास कितने कितने आइटम है जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं। प्लस ड्यू रिसिप्ट का ऑप्शन है सर। ड्यू रिसिप्ट पे आप जो भी बिल क्रेडिट में बनाओगे तो वो उस अकाउंट पे वो बिल सेटल हो जाएगा, और जब भी आप वो उसका पेमेंट आएगा तो ड्यू रिसिप्ट में जाके आप उसका पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना ड्यू है। ये रिसिप्ट लिस्ट है सर। जितना पेमेंट आएगा वो रिसिप्ट में हो जाएगा।
इसके अलावा स्टॉक का पूरा मॉड्यूल है। स्टॉक के अंदर आप परचेज इनवॉइस बना सकते हैं। जो भी आप ग्रोसरी आइटम, किराना के सामान, हर मंथली, वीकली जो भी आप अपने रेस्टोरेंट के लिए परचेज करते हैं तो उनका बिल यहाँ से आप बना सकते हैं। परचेज इनवॉइस के अंदर आप सप्लाई वाइज इनवॉइस भी बना सकते हैं और कैश इनवॉइस भी बना सकते हैं। पार्टी इनवॉइस आप सेलेक्ट करोगे तो पार्टी आप सेलेक्ट कर, सप्लायर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस सप्लायर के नाम पे आप बिल बना सकते हो। प्लस ये स्टॉक एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। मल्टीपल स्टोर इसमें बना सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफर का ऑप्शन भी है कि जैसे मेन स्टोर आपका अलग है और सब स्टोर अलग है, तो मेन स्टोर से सब स्टोर में कितना कुछ माल क्या क्या ट्रांसफर किया आपने, वो आप ट्रांसफर इशू इसमें बना सकते हो। इसके बाद रिपोर्टिंग का पूरा मॉड्यूल है। रिपोर्टिंग के मॉड्यूल में आपको कैटेगरी वाइज सेल्स का दिख जाएगा, आइटम वाइज सेल समरी दिख जाएगी कि कितने आइटम की कितनी सेल हुई है। जैसे 8 तारीख में मेरे पास उत्तपम कैटेगरी में ये आइटम है। मल्टीपल कैटेगरीज, पर्टिकुलर किसी कैटेगरीज का देखना चाहूँ देख सकता हूँ, आइटम का देखना चाहूँ वो भी मैं देख सकता हूँ। एजेंट वाइज कमीशन है। इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के अंदर जैसे मैंने दिखाया आपको, अपन स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर अपना जो मेन्यू आइटम बनेंगे, मेन्यू आइटम में स्टॉकेबल आइटम और नॉन स्टॉकेबल आइटम दो तरीके से आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसकी सारी स्टॉक समरी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। और इसमें परचेज बिल है, जो भी परचेज किया है आपने, परचेज इनवॉइस बनाई है तो यहाँ पे देख सकते हैं। आइटम वाइज देख सकते हैं, परचेज समरी देख सकते हैं। और सेल्स बिल का ऑप्शन है। सेल्स बिल में आप बिल समरी देख सकते हैं। बिल समरी के अंदर कितने कितने बिल आपके पास बन चुके हैं, पूरी समरी आ जाएगी। हर बिल की एक टू ओवरऑल डिटेल आ जाएगी। समरी है, ऑर्डर कितने लगे थे, केओटी समरी आप देख सकते हैं यहाँ पे। हिस्ट्री का ऑप्शन है। हिस्ट्री में कोई भी केओटी अपडेट डिलीट होती है वो हिस्ट्री आप देख सकते हैं। बिल डिलीट अपडेट देख सकते हैं। प्लस प्रोग्राम लॉग का ऑप्शन भी है। प्रोग्राम लॉग का ऑप्शन एडमिन के लिए बहुत ही सही ऑप्शन है। इसमें हर यूजर्स की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं कि किस यूजर ने क्या एक्टिविटी करी, वो सारा इसमें कर सकते हैं। प्लस अपने इसमें कॉस्टिंग निकालने के लिए या कॉस्टिंग मैनेज करने के लिए अपने रेसिपी मैपिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है सर। उसके अंदर जिस किसी भी प्रोडक्ट पे जाके मैं यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे भेलपूरी है तो भेलपूरी में क्या क्या इंग्रेडिएंट जाते हैं, भेल कितने ग्राम गई, वो मैं डाल सकता हूँ। प्याज, पनीर, तो पूरी एक रेसिपी क्रिएट कर सकता हूँ। तो जब भी भेलपूरी सेल होगी तो वो सारे आइटम स्टॉक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, जिससे आप बना सकते हो, अपनी रेसिपी वगैरह मेंटेन कर सकते हो। प्लस कॉस्टिंग वगैरह हर आइटम की आप निकाल सकते हो सर। इसके अलावा भी हम दो तीन तरह की इसके साथ एप्लीकेशन देते हैं। वेटर एप्लीकेशन होती है, एडमिन एप्लीकेशन होती है। वेटर एप्लीकेशन से वेटर टेबल पे जाके वहीं से ऑर्डर पंच कर सकता है, तो वो ऑर्डर अपने टेबल्स पे यहाँ लग जाएंगे और बिलिंग उसकी मैनेज हो जाएगी। प्लस एडमिन ऐप से एडमिन पूरा देख सकता है कि आज कितनी क्या बिलिंग हुई, कौन कौन से टेबल रनिंग है, वो सारा एडमिन ऐप से देख सकता है। इसके अलावा अपना मेन्यू क्यूआर कोड का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। तो क्यूआर कोड पे आप क्यूआर कोड इसमें मल्टीपल क्यूआर कोड जनरेट हो जाते हैं, टेबल पे प्लेस हो जाते हैं। जो कोई भी यूजर अपना क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसके सामने ऑप्शन आ जाता है डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी। डाइन इन पे किसी सिलेक्ट करेगा तो इस तरीके से उसका पूरा अपना मेन्यू उनके मोबाइल डिवाइस पे देख सकता है और यूजर यहाँ से आइटम को ऐड करके कार्ट से ऑर्डर भी कर सकता है। ऑर्डर वो अपने को व्हाट्सएप पे भी भेज सकता है, ऑर्डर वाया ऑनलाइन भी भेज सकता है। इसके अलावा अपना एक फूड डिलीवरी का एप्लीकेशन भी है, तो उसके उससे वो अपने घर से भी अपने सिस्टम पे ऑर्डर कर सकता है सर। एलिक्सर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, उदयपुर में 1994 से इस्टेब्लिश है। और काफ़ी सारी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास है। ये हमने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का दिखाया, इसी तरीके से हमारे पास होटल मैनेजमेंट का है और एसईओ रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल ओवर आईटी रिलेटेड सारी फैसिलिटीज हम देते हैं। और 1994 से देखा है तो हमने उदयपुर के बहुत सारे बड़े बड़े जो जाने माने क्लाइंट्स हैं, वो क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट में सर्वे करेंगे तो भी हमारी कंपनी का नाम आप जहाँ जहाँ पाएंगे सर।
धन्यवाद।